गणपति गजानन भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हरिओम शर्मा आपको पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी की कथा सुनाऊंगा। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से तथा पितरों के नाम से एकादशी का व्रत रखने का बड़ा महत्व है। इस दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। भगवान को तुलसी पत्र समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं। भगवान के सामने पितरों के नाम से संकल्प करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह मैं पितरों के नाम से एकादशी रख रहा हूँ, पूरे दिन व्रत रखूँगा, आप मेरे शरीर की रक्षा करें। और फिर व्रत करें। दूसरे दिन पारण कर इस व्रत का फल पितरों को समर्पित कर दें। इससे पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवऋषि नारद जी राजा इंद्रसेन के यहाँ पर आए। महिष्मती नगरी में राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। राजा इंद्रसेन बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करते। उनके राज्य में चारों पैर धर्म के थे, यानी पूरी तरह से धर्म था। उनके राज्य में अधर्म नहीं था। चारों तरफ भगवान का गुणगान होता, यज्ञ अनुष्ठान हवन आदि होते थे। सभी प्रसन्न होकर के भगवान की पूजा करते थे। देवऋषि नारद जी आकाश मार्ग से इंद्रसेन की सभा में आए। इंद्रसेन ने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके देवऋषि नारद को प्रणाम किया और उनका यथोचित आदर सत्कार किया। देवऋषि नारद सभा में बैठ गए। आसन पर बैठ कर के प्रसन्न मुद्रा में बोले कि हे राजन, सब कुशल से तो है। यह सुनकर के राजा इंद्रसेन हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे देवऋषि, आपके आशीर्वाद से और भगवान विष्णु की कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। देवऋषि नारद जी बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारी धर्मपरायणता देखकर के बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारी धर्मपरायणता देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य में चारों तरफ यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। तुम्हारे राज्य में चारों तरफ खुशियाँ होती हैं। भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है। वेद मंत्र तथा अनुष्ठान और गरीबों की सहायता आप करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक बार मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया तो यमलोक की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी का व्रत बिगड़ जाने के कारण वह यमदेव की सभा में बैठे हैं। और मुझे देख कर के उन्होंने मुझे बुला कर के कहा कि हे देवऋषि नारद, कृपा करके मेरा एक संदेश मेरे पुत्र तक पहुंचा दीजिए। मुझे उम्मीद है मेरा यह संदेश सुनकर के मेरा पुत्र अवश्य ही ऐसा कार्य करेगा जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। देवऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, मुझे बताइए मैं आपके पुत्र तक क्या संदेश भेजूं। उन्होंने कहा कि हे नारद, पुत्र से जाकर के कहिए कि एकादशी का व्रत बिगड़ जाने की वजह से आपका पिता सभा में बैठा है और वह अनेक प्रकार की परेशानियों सह रहा है। और उससे जाकर के कहिए कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे समर्पित कर दे। अगर वह व्रत करता है, व्रत के फल को मुझे समर्पित करता है तो मेरी मुक्ति होगी, नहीं तो मुझे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर के देवऋषि नारद उस राजा के पास आए और इंद्रसेन से बोले कि हे राजन, तुम्हारे पिता का यह संदेश मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तुम्हें भी अपने पिता के संदेश की पूर्ति करनी चाहिए। जो उन्होंने कहा है वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। तुम्हें एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी के व्रत के फल को अपने पिता के लिए समर्पित कर देना चाहिए। यह सुनकर के राजा इंद्रसेन हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे ऋषिवर, कृपा करके यह बताइए कि मुझे किस प्रकार से यह व्रत रखना है। यह सुनकर के मुझे
महान दुख हो रहा है कि मेरे होते हुए भी मेरे पिता इतने कष्ट भोग रहे हैं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जिसके रहते हुए उसके पितर अनेक प्रकार की परेशानियों को भोगते हैं। देवर्षि नारद जी बोले कि हे राजन, दशमी के दिन सिर्फ एक समय भोजन करें, शाम को भोजन ना करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करें, पवित्र होकर के भगवान विष्णु को स्नान कराएं, भगवान के सामने संकल्प करें, भगवान को तुलसी पत्र समर्पित करें और भगवान के सामने संकल्प करते हुए प्रार्थना करें। पितरों के नाम से एकादशी का व्रत का संकल्प करना चाहिए और पूरे दिन निराहार रह करके दोपहर के समय एक समय फलाहार करें। इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाए, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, घर में कोई भी तामसिक भोजन आदि नहीं बनना चाहिए। पूरे नियम के साथ में अगर इस व्रत को किया जाए तो यह व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी के समय पारण करते समय इस व्रत के पुण्य फल को पितरों को समर्पित कर दें। भगवान से प्रार्थना करता हुआ इस फल को पितरों को समर्पित करने से मनोकामना पूरी हो जाती है और पितरों को मुक्ति मिलती है। राजा ने हाथ जोड़ देवर्षि नारद का आदर सत्कार करते हुए उन्हें विदा किया और कहा कि हे देवर्षि, जिस प्रकार से तुमने मुझे बतलाया है, आपने मुझे बतलाया है, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। फिर इंदिरा एकादशी आने पर, पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी आने पर राजा ने इस व्रत को नियम के साथ में किया। एकादशी के नियमों का पालन किया। द्वादशी को उसका फल पितरों को समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने इसका फल पितरों को समर्पित किया, पितृ प्रसन्न होकर के, जो उसका पिता था, वह गरुड़ पर सवार होकर के अपने पुत्र को आशीर्वाद देता हुआ स्वर्गलोक को चला गया। जो भी पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करते हैं और उसका फल पितरों को समर्पित कर देते हैं, उनके 21 पीढ़ी तक घर में कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। घर में सुख और समृद्धि सदा ही बने रहते हैं। धन्य धान्य कभी खत्म नहीं होता और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें और एकादशी के व्रत को फल को पितरों को समर्पित कर दें। इस दिन एकादशी का व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पितरों के नाम से ब्राह्मणों के लिए दान जरूर करें। इस दिन गौ माता का ग्रास खिला के आएँ, कौए कुत्ते सभी का ग्रास खिलाएं और ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो तर्प्यन्ताम ऐसा कहकर के पितरों के नाम से जल समर्पित करें। जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में इस प्रकार से पूजा करते हैं, पितृ प्रसन्न होकर के उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।